हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अपन ने वर्ण विचार पढ़ लिया था, उसके बाद संधि और इसके बाद अपन पढ़ेंगे समास। ठीक है ना। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों, और संधि में अपन ने क्या पढ़ा था? दो या दो से अधिक दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपसी निकटता के कारण, उसमें क्या, एक तो निकट होना जरूरी है और वर्ण होना जरूरी है। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ दो नहीं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तता। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तता। और समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। जैसे कोई पद है रसोईघर। रसोईघर को क्या लिखते हैं? रसोई के लिए घर। जो घर रसोई के लिए है उसे अपन कहते हैं रसोईघर। अब इसके दो पद हुए, एक तो समास एक तो समस्त पद, एक है समास विग्रह। कौन कौन से पद हुए? एक तो समस्त पद, दूसरा समास विग्रह। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? रसोई के लिए घर को समास विग्रह, और यह है समस्त पद। क्या बोलते हैं? दोनों पदों के मध्य संबंध सूचक शब्द को हटाने के बाद जो पद बचता है उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? दोनों पदों के मध्य संबंध सूचक शब्दों को हटाने के बाद जो बचा शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। रसोईघर, जैसे इसको क्या कहेंगे? समस्त पद। और इसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। संबंध सूचक शब्दों को भी अगर व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है ना। दोनों पदों के मध्य संबंध सूचक शब्दों को भी अगर व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं समास विग्रह। अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी? समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तता, विलोम होता है व्यास। समास के दो पद होते हैं, एक तो समस्त पद, एक समास विग्रह। समस्त पद उसे कहते हैं दोनों पदों के मध्य संबंध सूचक शब्दों को हटाने के बाद जो बचा है उसे कहते हैं समस्त पद, जैसे रसोईघर। और समास विग्रह संबंध सूचक पदों शब्दों को भी व्यक्त करना समास विग्रह कहलाता है। अब क्या है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। रसोईघर, यह है प्रथम पद, यह है द्वितीय पद। इन पदों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा है। जो पहले वाला होता है उसे कहते हैं पूर्व पद। रसोई क्या कहलाएगा? पूर्व पद। घर उत्तर पद या पर पद। रसोई घर जो पहले वाले पद है उसको कहते हैं पूर्व पद, अंतिम पद को कहते हैं उत्तर पद। इन पदों के आधार पर समास को बांटा गया है। पदों के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। लेकिन सामान्यतः इसके 6 भेद होते हैं। लेकिन पदों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसी के अंदर अगर प्रथम पद प्रधान है तो उसको अलग नाम दे दिया, द्वितीय पद प्रधान है तो वह अलग समास हो गया। जिसमें दोनों पद समास है, दोनों पद प्रधान है, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है। चारों भाग कौन कौन से? पहले भाग में प्रथम पद प्रधान, दूसरे में द्वितीय पद प्रधान, तीसरे में दोनों पद प्रधान, चौथों के अंदर कोई पद प्रधान नहीं। पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद, सामान्यतः कितने होते हैं? 6 भेद। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान रहता है। कर्मधारय में द्विगु समास, तत्पुरुष समास। अब क्या है, कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भाग कहलाते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे अपन कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो टोटल कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। कौन कौन से? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष,
द्वंद्व और बहुव्रीहि। प्रथम पद किसमें प्रधान होता है? अव्ययी भाव में। इन तीनों में द्वितीय पद होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष समास के ही भाग माने गए हैं कर्मधारय और द्विगु। ठीक है ना, इसीलिए 4 भागों में बांटा गया। अपन कौन कौन से पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। पहला समास पढ़ा अपन ने अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास से पहले अपन ने पढ़ा था अव्ययी, जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं परिवर्तित होता है शब्द, उसे कहते हैं अव्ययी। जिसका कभी व्यय नहीं होता उसे कहते हैं अव्ययी। और जिसमें पहला पद अव्ययी आ जाए वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। बहुत ही सिंपल। इसके साथ साथ देखो इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा होती है। द्वितीय पद संज्ञा। और दूसरे उदाहरण इसके होते हैं पद की पुनरावृत्ति होती है। पद की पुनरावृत्ति मतलब पद 2 बार रिपीट होता है, जैसे दिन दिन, रात रात, हाथ हाथ, 10 10, घर घर। अगर पद की पुनरावृत्ति हो तब भी कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्ययी हो तो भी कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखो, यथाशक्ति, सभी कोई भी बुक देखोगे यथा से स्टार्ट होता है अव्ययी भाव समास का। उदाहरण यथाक्रम, यथा संभव, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा संभव जितना संभव हो सके, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। इसमें प्रति उपसर्ग आया, इसमें आ उपसर्ग आया, या तो पहला शब्द अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। प्रति, आ, यथा यथा यथा। अब देखो भर पेट पेट भर के, घर घर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह है अव्ययी भाव समास। 10 घर घर, प्रत्येक घर, 10 10, 10 के बाद 10, नेक्स्ट 10, दिनों दिन, प्रत्येक दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में। आगे समझ में? अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद अव्ययी या प्रथम पद प्रधान होता है, या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, या पहला पद उपसर्ग हो तो कौन सा, लेकिन ध्यान रखना उन उपसर्ग नहीं होना चाहिए, है ना। अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण देखा अपन ने, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा संभव, आजीवन, प्रत्येक, प्रतिदिन, भरपेट, घर घर, 10 10, दिनों दिन, हाथों हाथ और रातों रात। अव्ययी भाव समास समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहलाता है? जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो। कर्मधारय समास में क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसीलिए अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यह सब पहले पढ़ा। उसके बाद अपन ने वर्ण, विचार, संधि और समास पढ़े। इसका रीज़न यही है कि कम से कम आपको ये तो समझ में आ जाए विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये कहाँ पर काम आते हैं, क्या इनका मतलब है। इसलिए कर्मधारय के अंदर क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। विशेषण यानी विशेषता बताता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे काला कौवा, कौवा कैसा है? काला है। अब इसमें देखो, इसमें भी ऐसे ही होगा, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। उपमेय, उपमान भी कहते हैं इन्हें। उदाहरण देखो, नीलोत्पल, नीला विशेषता बता रहा है किसकी? उत्पल की। उत्पल किसे कहते हैं? कमल को। नीला है जो उत्पल, उसे कहते हैं नीलोत्पल। समझ में आ गया? नीलोत्पल, नीला उत्पल। नीला उत्पल की विशेषता है कि वह नीले कलर का है। उत्पल यानी कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली क्या है? विशेषता किसकी? मिर्च की। मिर्च कैसी है? काली। लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च। काली है जो मिर्च। खुशबू, खुशबू, खुश का मतलब होता है अच्छी, बू मतलब गंध, अच्छी है जो गंध, खुशबू। बदबू, बदबू यानी बू यानी गंध, बद यानी बुरी, बुरी है जो गंध, बदबू। सज्जन, सज यानी अच्छा है जो जन, दुर्जन जो बुरा है जो जन। अब क्या ये विशेषता बता रहा है? बू यानी गंध, गंध की विशेषता बता रहा है वह कैसी है, अच्छी है या खराब। जन की विशेषता बता रहा है वह अच्छा है या खराब।
मिर्च की विशेषता बता रहा है वह कैसी है, काली है। कमल की विशेषता बता रहा है वह कैसा है, नीला है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो तो कर्मधारय समास। महासागर, महान है जो सागर। भव सागर, संसार रूपी सागर। भव मतलब संसार, संसार रूपी सागर। तुषार धवल, तुषार यानी बर्फ, बर्फ के समान सफेद, धवल यानी सफेद। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चील गाड़ी, चील इंपॉर्टेंट है ये, चील के समान गाड़ी, चील के समान जो चलती है गाड़ी, चील की गाड़ी। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। यह दोनों इंपॉर्टेंट है। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। समास, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तता। विलोम होता है व्यास। दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं समास। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। समस्त पद क्या हो गया, समस्त पद पदों के मध्य संबंध सूचक चिन्हों को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह, संबंध सूचक शब्दों को भी व्यक्त करना कहलाता है समास विग्रह। जैसे रसोई के लिए घर। पद इसे कहते हैं पूर्व पद, इसे कहते हैं उत्तर पद या पर्व पद। पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद। द्वितीय को उत्तर पद या पर पद। पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4। सामान्यतः 6। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब तत्पुरुष समास के ही भाग है ये दोनों, द्विगु और कर्मधारय। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इनमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तीनों में। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, द्वितीय पद संज्ञा हो। अव्ययी भाव या तो पद की पुनरावृत्ति होगी या प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा। यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा संभव, आजीवन, प्रतिदिन, घर घर, पेट भर, 10-10, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात। कर्मधारय, जिसमें प्रथम पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, नीला, काला, अच्छा, बुरा। ऐसे महासागर, महासागर महान है जो सागर। भवसागर, संसार रूपी सागर। तुषार धवल, बर्फ के समान सफेद। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चील गाड़ी, चील के समान गाड़ी। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। अपन ने 2 समास कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट समास, तत्पुरुष समास। समास, तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद तो होगा संज्ञा और दूसरा पद होगा प्रधान। कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद संज्ञावाची होगा और दूसरा पद होगा प्रधान। अब इसमें क्या होता है, दोनों कारक, दोनों जो पद होते हैं उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है। दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। कारक चिन्हों के लोप के कारण इसे 6 भागों में बांटा गया है। कारकों के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। कर्ता वाला नहीं, बाकी कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने के लिए संबंध का के की अधिकरण में पे पर। 7 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें कर्ता को छोड़कर 6 कारक चिन्हों के जब लोप होता है तब तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक में क्या होता है, कर्म को, कारक चिन्ह कौन सा होता है, को। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा, कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाएगा, मतलब को हटा देंगे कर्म तत्पुरुष समास में। देखो, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को हटा दिया, कौन सा बना, कर्म तत्पुरुष समास। मरणातुर, मरने को आतुर। विरोध जन, विरोध को जन्म देने वाला, इसमें को कारक चिन्ह होगा, जिसको अपन हटाएंगे या लगाएंगे तो कर्म तत्पुरुष समास बनेगा। विरोध को जन्म देने वाला, विरोध जन। इंपॉर्टेंट है, चीड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाता है, चीड़ी मार। ग्रामागत, गांव को आया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो, वह कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है करण। करण से या के द्वारा का लोप होगा,
करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। किसका लोप होगा? या तो से का या के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ। गुण युक्त, गुणों से युक्त। हस्त लिखित, हाथ से लिखित। बैलगाड़ी, यहाँ क्या था? चिड़ी मार, यहाँ था बैलगाड़ी। बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? बैलगाड़ी। तारों भरी, तारों से भरी रात। कानों सुनी, कानों से सुनी। किसका लोप हुआ? हर में से के द्वारा, से के द्वारा। से या के द्वारा का जो लोप होगा वह कौन सा समास कहलाएगा? करण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ। गुण युक्त, गुणों से युक्त। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। तारों भरी, तारों से भरी हुई रात। कानों सुनी, कानों से सुनी। संप्रदाय तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। किसका लोप होता है? के लिए का लोप होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। किसका लोप हुआ? के लिए का लोप हुआ। कौन सा समास कहलाया? संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाया। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से का लोप होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद मुक्त, पद से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सब में किसका लोप हुआ? से का लोप हुआ। से का लोप हुआ अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का के की का लोप होगा। संबंध का के की का लोप होगा, वही संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। उदाहरण देखो, नगर सेठ, नगर का सेठ। राजसभा, राजा की सभा। भारतवासी, भारत के वासी। नर बलि, नर की बलि। पशु बलि, पशु की बलि। कन्यादान, कन्या का दान। जीवन साथी, जीवन का साथी। सब में किसका लोप हुआ? का की के का लोप हुआ। कौन सा समास कहलाया? संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में पे पर का लोप होता है। अधिकरण में किसका? में पे पर। जलमग्न, जल में मग्न। देशाटन, देश में अटन, अटन यानी घूमना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। आप बीती, आप पर बीती। अपन ने क्या पढ़ा? तत्पुरुष समास पढ़ा। कारक चिन्हों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इसमें क्या होता है? कर्म के अंदर कर्म कारक चिन्ह को का लोप होता है। देखो सब जगह को का लोप हो गया। यश प्राप्त, मरणातुर, मरने को आतुर। विरोध जन, विरोध को जन्म देने वाला। चिड़िया मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। गांव को आया हुआ, गांव को गया हुआ। गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष समास में करण कारक चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे गुणों से युक्त, तुलसी के द्वारा किया हुआ। हाथ से लिखित, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। रसोई के लिए घर, यज्ञ के लिए शाला, माल के लिए गाड़ी, भूत के लिए बलि, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में से का लोप होता है। ऋण से मुक्त, पद से मुक्त। नेत्रों से हीन, काम से जीव चुराने वाला। जन्म से अंधा, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष समास जिसमें का की के का लोप होता है।
नगर का सेठ, राजा की सभा, भारत का वासी, नर की बलि, पशु की बलि, कन्या का दान, जीवन का साथी। ये रहे इसके कुछ उदाहरण। अधिकरण में पे पर कारक चिन्ह का लोप होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ में पर का लोप हुआ है। जैसे जल में मग्न, देश में अटन, घोड़े पर सवार, दही में डूबा हुआ बड़ा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल यानी रेल नहीं पटरी, रेल का मतलब होता है पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, आप पर बीती। तत्पुरुष समास अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो बचे हुए समास। जय हिंद, जय भारत।